हेलो फ्रेंड्स, आपका नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के नोट्स के बारे में बात करेंगे। तो सेमीकंडक्टर जो चैप्टर है गाइस, ये 11th स्टैंडर्ड में भी था। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बारे में बात कर रहा हूँ मैं। ये 11th स्टैंडर्ड में भी था, लेकिन 12th स्टैंडर्ड में भी है इसका पार्ट 2 करके। तो ये जो सेमीकंडक्टर चैप्टर है, ये पुराने सिलेबस में तो आपको पता ही होगा कि ये 12th में था, लेकिन नए सिलेबस में भी ये 12th में है और इसमें कुछ टॉपिक नए भी ऐड हुए। तो जैसे कैन यू रिकॉल है, तो दिस तो ये आप तो खुद ही कर सकते हो। उसके बाद इंट्रोडक्शन में दिया है यहाँ पे जनरेशन ऑफ एसी पावर स्टेशन के बारे में, तो ये खाली आपको रीड करना है। पहला क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंट यहाँ पे, डिस्क्राइब द वेव फॉर्म्स ऑब्टेन इन रेक्टिफायर यूजिंग अ ब्लॉक डायग्राम। तो ये ब्लॉक डायग्राम के साथ ही वर्किंग आपको 3 मार्क के लिए आएगा एग्जाम में। नया क्वेश्चन है जो बोर्ड में ऐड हुआ है, पिछले साल में नहीं था, तो ये नया क्वेश्चन ऐड हुआ है। ये आपको 3 मार्क में आ जाएगा। वैसे ही एडवांटेज ऑफ फुल वे रेक्टिफायर दिया है, ओवर हाफ वे रेक्टिफायर, ये 2 मार्क के लिए आ जाएगा। आगे मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, फुल वे और हाफ वे रेक्टिफायर भी है, उसकी भी वर्किंग 3 मार्क के लिए आती है बोर्ड एग्जाम में। वो मैं बाद में अभी आप बता दूँ। यहाँ पे रिपल फैक्टर है, तो रिपल फैक्टर का क्वेश्चन भी नया ऐड हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ये भी आपको 2 से 3 मार्क के लिए आएगा। तो डायग्राम आपको बनाना ही, ये चैप्टर में जितने भी डायग्राम है आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे डायग्राम आपको करने ही करने हैं। वैसे ही यहाँ पे फिल्टर पावर सर्किट बन दिया है, जो आपके टेक्स्ट बैक का क्वेश्चन है, ये भी 2 मार्क के लिए या 1 मार्क के लिए आ सकता है। फिल्टर सर्किट, उसका एक्सप्लेनेशन और वर्किंग विद डायग्राम, ये भी 3 मार्क का एक क्वेश्चन है जो कि नया ऐड हुआ है और ये आ सकता है बोर्ड एग्जाम में, मस्ट डू क्वेश्चन है। इसके यूजेस भी है, तो वो 1 मार्क के लिए आएगा, कोई भी 2 पॉइंट आपको लिखना होगा। फोटो डायोड है, फोटो डायोड आपको याद करना है। आगे सोलार सेल है, वो भी आपको याद करना है। फोटो डायोड है, सोलार सेल है, और वैसे ही एक डार्क रेजिस्टेंस करके है। एडवांटेज ऑफ फोटो डायोड है, डिसएडवांटेज ऑफ फोटो डायोड है। फिर सोलार सेल है, वो भी आपको 3 मार्क के लिए आएगा कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ। वैसे ही आपको दिया है एक एलईडी दिया है। एलईडी का भी आपको कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग के साथ विथ नीट लेबल डायग्राम और ग्राफ के साथ आपको 3 मार्क के लिए आएगा। तो मैं एकदम शॉर्ट में बता देता हूँ, जो फोटो डायोड और सोलार सेल है, ये दोनों रिवर्स बायस में एक्ट करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट याद आपको पॉइंट रखना है। और वैसे ही जो एलईडी होता है वो फॉरवर्ड बायस में काम करता है। तो एकदम शॉर्टकट में अगर आपको एकदम याद रखना है, तो याद ही रखना है आपको पॉइंट। उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग 3 मार्क के लिए आ सकता है एलईडी का। बाद में उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज, यूजेस, ये सब 1 1 मार्क के क्वेश्चंस आ सकते हैं। 2 2 पॉइंट आपको लिखना होगा 1 सेंटेंस वाले में। वैसे ही है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, जो कि बीजेटीबी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ट्रांजिस्टर का भी इसका ये आ सकता है, ट्रांजिस्टर कंस्ट्रक्शन आ सकता है कि ट्रांजिस्टर के बारे में बताओ 3 मार्क के लिए, जहाँ पे आपको तीनों पॉइंट उसके एमीटर, बेस, कलेक्टर, तीनों जंक्शन के बारे में लिखना होगा। फिर जो डिप्लेशन रीजन, करंट और रेजिस्टेंस उसका क्या होता है, कितना होता है, वो लिखना होगा। वर्किंग आ सकती है एनपीएन ट्रांजिस्टर की और या तो पीएनपी ट्रांजिस्टर की 3 मार्क के लिए, वो भी इंपॉर्टेंट है विद डायग्राम। ठीक है, तो या तो एनपीएन का आएगा या पीएनपी का आ सकता है। दोनों का लगभग सेम ही होता है, एक बार आप रीड कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये कॉमन इमीटर, कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर दिया है। इसका जो खाली डायग्राम है ना, वो अच्छे से याद रखना आप। कुछ भी ऐसा एमसीक्यूज में आ सकता है, एक डायग्राम दिया रहेगा, पूछेगा कि कौन सा है, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बोर्ड में आ चुका है क्वेश्चन, तो ये भी 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है विथ नीट एंड लेवल डायग्राम। ठीक है, और ये अल्फ़ा डीसी और बीटा डीसी जो उसका करंट गेन फैक्टर है, वो लिखना होगा। इस पे न्यूमेरिकल आपको जेई में और सीईटी में और नीट एग्जाम में इसके बेस न्यूमेरिकल आपको पूछे जाते हैं। वैसे तो ये चैप्टर्स में जल्दी न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते, लेकिन ये टॉपिक पे आ सकता है। वैसे ही कॉमन इमीटर कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ डायग्राम बनाने के लिए भी आ चुका है, अलग से सेपरेट क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के साथ भी आ सकता है। वैसे ही इसका जो इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है 1 1 मार्क के लिए, और बाद में वापस भी आ सकता है, तो ये भी आपको देखना पड़ेगा। वैसे ही ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफायर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 3 मार्क के लिए आता है एग्जाम में। तो डायग्राम के साथ आपको इसको वर्किंग आपको बतानी है। ठीक है, वो भी 3 मार्क के लिए। और फिर आ जाता है लॉजिक गेट, सबसे इजी टॉपिक है चैप्टर का। तो लॉजिक गेट में आपको कुछ भी पूछ सकता है, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, किसी भी गेट का आपको ट्रुथ टेबल और उसका जो डायग्राम है, वो सिंबल, वो बनाने के लिए पूछ सकता है। तो 2 2 मार्क के लिए कोई भी एक आ सकता है। ठीक है, ये लॉजिक गेट के बारे में हो गया, एंड और नॉट। वैसे एक एक्सक्लूसिव गेट है जो नया ऐड हुआ है पोर्शन में, तो भी आपको 2 मार्क के लिए आ सकता है।
वैसे ही जो मैंने आपको बोला था कि पीएन जंक्शन हाफ वे रेक्टिफायर और फुल वे रेक्टिफायर है, जो मैं आपको बाद में बताऊँ, तो यही 3 मार्क का क्वेश्चन है, फुल वे रेक्टिफायर और हाफ वे रेक्टिफायर विथ नीट लेवल डायग्राम और उसका वर्किंग। तो उसके जो सर्किट डायग्राम है वो 1 मार्क का, इनपुट आउटपुट जो डायग्राम है वो 1 मार्क का, और 1 मार्क का आपको एक्सप्लेनेशन लिखना होगा। या कभी कभी एग्जामिनर दोनों डायग्राम मिला के 1 मार्क पूछते हैं और एक्सप्लेनेशन को 2 मार्क दे देते हैं, डिपेंड करता है एग्जामिनर ने क्या पूछा है। तो फुल वेव आ सकता है या तो हाफ वेव आ सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो ये आपस रिपीट हो सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करना। आगे आने वाले वीडियो के लिए अगर आपको चाहिए तो मैं और भी नोट्स डालते रहूँगा। प्लीज़ डू कमेंट मी। होप यू विल लाइक। थैंक यू, वेलकम।